तो ये राजनीति, ये जो है, ये कौन सी, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाला था, लेकिन ये लेकर करके एक वहां के धर्मराज वर्मा हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है वहां की, और वो और उनके साथी जो नगर पंचायत के हैं, उन लोगों हम ने आप लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हाँ हंगामा शरद जी, किया। हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो हंगामा है ये हम्म, शुरू हो गया है। तो उनका हम्म, तो मकसद वो जिसके लिए उन्होंने किया है, कहता हम्म। हूं कि जिन लोगों ने बुलाया, जिन लोगों ने उनसे मदद ली है, जिन लोगों हाँ, ये ब्रजेश का कनेक्शन कट गया है। नहीं नहीं, ये मेरा जो कनेक्शन स्थिति है, हाँ कटा नहीं हाँ है। तो हाँ हाँ, जिन आइए लोगों आइए ने आइए। मदद ली है उनको खड़े होना चाहिए, उनको समाज के सामने आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए कि साहब ये सब बातें मत कीजिए। इसका कोई पैमाना नहीं है कि कौन मांसाहारी है कौन मांसाहारी नहीं है। इसका हमें कोई बता दे, कैसा कौन सा थर्मामीटर जिससे वो नाप के बता देंगे कि मांसाहार के ब्रजेश, उनका 90 हो गए। मांसाहार तो सिर्फ कहने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, असली उनका मकसद है मुसलमान। और उन्होंने बस भद्दी भद्दी असली उनको गालियां दी वहां पे, हम बड़े नारे लगाए उनके खिलाफ, उनके विरोध में। और पता ये लगा है कि जो भाजपा के जो कैंडिडेट जो हार गए थे, उनसे कैंडिडेट, उन्होंने ये करवाया है कि नहीं इस चुनाव में जब भाजपा की लहर थी, उसमें भी वो हार गए थे। तो उनको बहुत तकलीफ है कि एक महिला मुसलमान वहां से जीत गई। और वो जिस तरह से व्यवहार होता है, तो अपना वहां गई, वो उन्होंने जो औपचारिकताएं निभाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो आयोजक थे, उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि हमने बुलाया था तब आई हैं, अपने आप तो नहीं गई थी। नहीं लेकिन सर लेकिन जी, इस तरह, हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। आप देखिए कि यदि इसी तरह होता रहा, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि एक वर्ग ऐसा है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, जो हाँ, ये बात करता है कि साहब इसमें क्यों जाते हो, यहां क्यों जाते हो, आप हाँ। मजारों में क्यों जाते हो, कब वो कब्रें हैं, इस तरह की बातें करता है। वो दोनों तरफ की नहीं, वो बातें हो रही, जबरदस्त विरोध हो उसमें रहा है। उसमें ब्रजेश, माफ करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसमें जो है, असल में इस्लाम में किसी भी प्रकार की बुत परस्ती मना है, तो उसमें कब्र पे भी जाना जो है, इस्लाम के स्ट्रिक्ट उसमें मना है। लेकिन ये वर्षों से चला आ रहा है, सूफिज्म ने ये चीज शुरू किया था, और तब से ये मजारों पे जाने का रिवाज है। तो उसमें वो अपने मुसलमानों को रोकते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू क्यों जा रहे हैं मजार पे, नहीं वो नहीं, ये वो नहीं तो कहते कहते हैं। हैं कि वो कहते हैं कि हिंदुओं को जाने दो, वो तो मूर्ति हाँ, पूजक है, वो तो कहते, वही मैं बता रहा था आपको, वो है ही है ना। और उसका हाँ, परिणाम ये हुआ है कि मैंने बाकायदे शिरडी के मामले पर, शिरडी मामले मैंने देखा हाँ, है हाँ, कि वहां हाँ, पर हाँ, बड़े बड़े धर्माचार्य उसका विरोध कर रहे हैं, और उसका हाँ, हाँ, असर आपको बिल्कुल। दिखेगा आने वाले दिनों में, हाँ। उसका दिखेगा जबकि आपको। शिरडी के जो साईं बाबा थे, उन्होंने यही प्रचार किया था, लोगों को, हिंदू मुसलमानों को समझाने का, दोनों को प्रयास किया, जो कबीर ने, जिस बात के लिए, जब कबीर ने किया। और नहीं उसको तो वही ये बिगाड़ वो रहे हैं, बात माहौल बता रहे हैं कि वो बिगाड़ने का। मुसलमान थे, वो बता रहे हाँ, हैं कि वो नहीं, वो तो मुसलमान थे, ये चल रहा है बाकायदे। ये फिर चालू हो गया, बताइए। जबकि हाँ ये बात उनके लिए उनके जीवन काल में भी होती थी, और दोनों उनको नहीं मानते थे। फिर जब मानने लगे, तो दोनों इतना मानते हैं कि कोई सीमा नहीं है। अब उसको, ये जो इन सब चीजों का नतीजा क्या है, समाज में झगड़ा पैदा करना, विवाद पैदा करना, धर्म के आधार पर लड़वाना, तो ये तो बहुत ही घातक आगे जाकर के घातक साबित होगा कि नहीं। मैं बताऊं आपको, ये समाज उन लोगों से बना है कि मुझे याद है, मैं आपको 25 उदाहरण दे दूं, इस कार्यक्रम में नहीं दे सकता। ये ईद में और उनके त्योहारों में सारे लोग उनको बधाइयां देते थे, उनके दरवाजे जाके लोग बधाइयां देते थे। और मैं ऐसी रामलीलाओं को जानता हूं, कानपुर में तमाम धनुष के रामलीलाएं होती हैं, जिसमें मुस्लिम जो थे वो बाकायदे शिरकत करते थे, उसमें भाग लेते थे, उसकी तैयारी में जुटते नहीं, थे। इसी लखनऊ तरह लखनऊ में जो लखनऊ बख्शी रामलीला तालाब, मैदान है, नहीं, बख्शी तालाब रामलीला में। मैदान बख्शी के हाँ तालाब में, वो पूरे हाँ सारे आर्टिस्ट, एक एक रामलीला है जिसमें मेरे ख्याल 15 में से 14 वो है आर्टिस्ट मुसलमान है, मुसलमान है। जो अब मैं राम बताऊं आपको, सीता। मैंने उनके बारे में एक लेख लिखा था, ये इसके बारे में, ये जो बख्शी के तालाब। बख्शी तालाब में। और जो उनके जो लोग करते हैं, वो उनकी पूरा, हिंदू भी है उसमें, मुसलमान और सब जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं। मैं हाँ, बताऊं आपको,
वृंदावन भी जाते हैं, वहां से तिलक लगाए, कई बार मैंने देखा। अभी मैं 5 महीने पहले एक बात बता रहा हूँ। हाँ, और हाँ। वो नहीं मानते इस बात को। वो लोगों ने कहा कि साहब ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं, तो लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये स्वीकार करने अस्वीकार करने वाली बात है। इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे इस चीज को, कारण क्या है कि ये दोनों तरफ से लोगों को खड़े होना होगा, दोनों तरफ से लोगों को आगे आना होगा, तब इसका में सुधार होगा। बाकी बढ़ना ये बढ़ता चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको कि शिरडी वाला बताया मैंने, और आप देखिएगा इसका जो धीरे-धीरे हो रहा है, उसका परिणाम क्या आता है। तो इस तरह की हम्म। बातों का निदान होना चाहिए, इस तरह की बातों का वो संज्ञान लेना चाहिए समाज को, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और इसका कोई वो नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, एक तो आपने बख्शी-ज़रा बताया, मैं कानपुर का मैं ब बताऊँ, मैं ऐसी ही रामलीलाओं को मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे-धीरे या तो हमारी कमियों से वो हो गए, या अपने समाज की कमियों, समाज के कुछ लोगों के कारण धीरे-धीरे कटते चले गए, अब कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने पूछा एक बार नहीं, जाकर लखनऊ के। की ब्रजेश, लखनऊ में जो ऐशबाग की रामलीला है सबसे बड़ी मशहूर है। उसमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट मुसलमान हैं, अभी भी चल नहीं, रही, लेकिन मुसलमान कोई हैं। ठिकाना नहीं है कि कब कब जो है उनके ऊपर टूट पड़े लोग, ये कैसे कर ये रहे हैं। हाँ, ये एक संकट पैदा हो रहा है। जब इस संकट से निजात नहीं पाया गया तो बड़ी दिक्कत आएगी। और मैं जो कल की घटना है कि साहब, ये पॉलिटिकल है। वास्तव में हर समस्या के पीछे, यदि आप पीछे का कारण राजनीति। देखेंगे तो राजनीतिक होते हैं। ये हम्म, सामाजिक कारण कम होते हैं। समाज नहीं खड़ा हम्म, हुआ होगा, राजनीति के लोग खड़े होते हैं। वो बिल्कुल उनका बिल्कुल। अपना तमाम वो है। और मैं आप मजबूती से सर्वे करवा लीजिए, हर ज्यादातर इसके पीछे दोनों तरफ के राजनीतिक लोग हैं, जो हाँ, इस तरह की बिल्कुल बातें सही। पैदा करते हैं। और वो जो हैं, वो एक सोचते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए तमाम बातें। अब मांसाहार क्या बात है, ये गजब बात है ये तो। नहीं, बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।